बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोटिक कंपोनेंट्स तो हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब बारी आती है ए बायोटिक कंपोनेंट्स की। ए बायोटिक कंपोनेंट्स देखिए, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। एयर, वाइन, गैसेस, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सोयल, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें मिलकर जो है वो हमारा एक इकोसिस्टम बनाती हैं। ठीक है, हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती है। हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है। शहर का बिल्कुल अलग, गांव का अलग, लेक्स का अलग होगा, रिवर्स का अलग होगा। ठीक है, तो हर जगह का जहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग होगा, वहाँ पर जो है वो अलग अलग इकोसिस्टम्स जो है वो बनते हैं। पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के हर किस्म की खसूसियात से जो माला माल है, और वहाँ पर जो है वो हर किस्म के जो है वो एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। अब जो है हमें ये मालूम करना है कि एनवायरनमेंट के ये माहौल जो है वो, एनवायरनमेंट के जो है ये अज्जा जो है वो, ये एलिमेंट जो है वो हमारे पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। अब आप डेजर्ट को देखो। डेजर्ट जो है वो, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे मिट्टी होती है, रेत होती है, और खुश्क हवा होती है, गर्मी होती है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो वहाँ के माहौल के आदी होंगे। वहाँ के जो है कुछ जानवर जो है वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ का हाई टेम्परेचर होता है, हीट होता है, और ड्राई एयर होती है। ठीक है, इसी तरीके से रेन फॉरेस्ट का जो है वो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, यानी हर जगह का अलग अलग माहौल मिलकर क्या बनाते हैं, ये जो है वहाँ का एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, अब इकोसिस्टम यानी वहाँ पे जो है वो किस किस्म का जानदार रह सकता है। बर्फ़ानी इलाकों का इकोसिस्टम अलग है, वहाँ पर जो एस्किमोज़ रहते हैं हम वहाँ नहीं रह सकते। हम जो है वो इसी ज़मीन पर रहते हैं। शहर में अगर रहते तो हमारे लिए शहर का माहौल जो है वो सूटेबल रहता है। अगर हम किसी डेजर्ट वाले इलाके में चले गए, या क्या कहते हैं कि बर्फ़ानी इलाके में चले जाए, तो हम लोग जो है वो वहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से नहीं रह सकते हैं। अच्छा, अब जो है कितनी किस्म के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम जो है वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मेन जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ओशियन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको पता है क्या होगा। ज़ाहिर बात है, मछलियाँ होंगी, और पानी के जो है वो पौधे होंगे जो पानी में उगते हैं। इसी तरीके से जो है वो ओशियन का जो है वो अलग होगा। सही है, तो हर जगह का इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग होता है। इकोलॉजी क्या किससे कहते हैं, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी एज अ डेवलपमेंट साइंस इज क्रूशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज। ठीक है, यानी इकोलॉजी क्या है, एक जो बायोलॉजी की जो है वो एक ब्रांच है। इसमें जो है माहौल के मुतालिक हम जो है वो पढ़ते हैं कि किस जगह का कैसा माहौल होता है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो मिलकर जो है वो अलग अलग किस्म के जो है वो इकोसिस्टम्स जो है वो बनाते हैं। अब जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से जो है वो असरअंदाज होते हैं, और किस तरीके से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और किस तरीके से एक दूसरे के बगैर जो है वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो है वो एक रिलेशन होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बीच में भी जो है वो एक रिलेशनशिप होती है। अब ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप किस तरह की होती है, यहाँ पर आ जाए इस पेज पर। तो ये है प्रीडेटर प्री, पैरासाइटिज्म एंड म्यूटरिज्म्स। प्रीडेटर प्री क्या होता है, शिकार और शिकारी। यानी इसमें एक जानवर आपको डायग्राम में नज़र आता है, शेर जो है वो हिरन का शिकार कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है एक जानवर जो है वो दूसरे जानवर को जो है वो उसके ऊपर हमला करता है, या तो उसको मार देता है, या तो उसको अच्छी तरह से ज़ख्मी कर देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसमें जो है वो प्रीडेटर हलाक हो जाए। बाज़ औक़ात जो है वो भाग भी जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो मर भी जाते हैं। जैसे इसमें जो है वो शेर ने जो है वो हिरन को ज़ख्मी कर दिया है। अगर हिरन से कोई बड़ा जानवर होता तो हो सकता है वो शेर को भी ज़ख्मी करता है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्री जो है वो मर जाए या ज़ख्मी हो जाए, लेकिन प्रीडेटर तो लाजमी जो है वो
ज़ख्मी होता है और या फिर मर ही जाता है, किल हो जाता है। अब है पैरासाइटिज़म की एक मिसाल तो आपको मच्छर मिलती है। ये जो है अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये होस्ट के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे मच्छर या हमारा खून पीता है, खटमल ले लो, और कौन कौन से आपने ऐसे जानवर देखे हैं जो दूसरों पर गुजारा करते हैं, तो इसे कहते हैं पैरासाइट या पैरासाइटिज़म। अच्छा, इसी तरीके से मॉइस्चरिज्म है। क्या है, इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, कि दोनों को वो फ़ायदा देते हैं। जैसे हनी बी जो है वो विज़िट करती है मेल फ्लावर्स के लिए पर जो नेक्टर हासिल करने के लिए, और ऐसे प्रोसेस में उसको जो है वो शहद तो मिल जाता है, मतलब वो नेक्टर तो मिल जाता है, लेकिन इसके पाँव के ज़रिए जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो जब वो फिर फीमेल फ्लावर पे बैठती है तो वो पोलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल फ्लावर्स में गिर जाते हैं। इसी तरीके से इसके आने जाने की वजह से, विजिट करने की वजह से जो है वो एक तो जो है वो मक्खी को भी फ़ायदा हो जाता है, यानी हनी बी को शहद मिल जाता है, शहद बनाने में कामयाब हो जाती है, नेक्टर हासिल करने में कामयाब हो जाती है। दूसरा, पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो इस अमल में जो है वो हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो एक जानवर के ऊपर छोटे छोटे जानवर बैठे हैं, इनके ऊपर सफ़र भी करते हैं, और दूसरा इनके बालों में जो छोटे कीड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। ठीक है, इनके जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो ये खा जाते हैं। इस तरीके से इस जानवर को भी फ़ायदा हो जाता है कि मेंढा है या इसको भी फ़ायदा हो जाता है, और दो छोटे जानवरों का जो है पेट भी बढ़ जाता है। सही है। अब आ जाते हैं समरी की तरफ। समरी है एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, आपने पढ़ा हम इसके बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट है मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो है क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स और इनका इंटरेक्शंस अपने माहौल में वो क्या करता है, वो एक इकोसिस्टम बनाता है। अब इकोसिस्टम जो है वो क्या है, the interaction between biotic and abiotic components in ecosystem help in maintaining the balance of the system, या फिर scarcity और abundance abiotic factors affects the survival of the biotic components in an ecosystem। पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप में आ जाए प्रीडेटर प्री, पैरासाइटिज्म और म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जैसे या अलग अलग तरीक़ों से जो है वो दूसरे के ऊपर इन्हिसार करता है। तो आज का ये लेसन आपका ख़त्म हो गया। अब इसके लेसन में क्या क्या काम करना है वो आपको वर्कशीट में दिया गया है। वर्कशीट पे जो है वो जो आपको जो है वो हिदायत दी गई है, इसी हिदायत के मुताबिक जो है अपना काम कीजिएगा सफाई के साथ। और फिर जो है वो दी गई तारीख यानी 19 तारीख जो है वो लास्ट 19 दिसंबर, तब तक आके अपना जो बैग जो है वो अच्छी तरह से जमा करवा दीजिएगा, ताकि आपके रिज़ल्ट 4 का जो है यूनिट 4 का जो है वो रिज़ल्ट तैयार हो सके। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।